क्या आप जानते हैं कि इन दोनों क्रियाओं में क्या अंतर है? पहले बात करते हैं दौड़ना की। दौड़ना यानी बहुत तेज चाल से चलना। इसका प्रयोग अक्सर खेल कूद के संदर्भ में, शारीरिक फिटनेस के संदर्भ में इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़ इत्यादि। क्रिया तो भागने की भी तेज चाल से चलना ही है, किंतु इसमें भय का, डर का भाव समाया हुआ होता है। चोर पुलिस को देखकर भाग जाता है, या हम कहीं किसी खतरनाक स्थिति को या किसी अहिंसक जानवर को देखकर हम भाग जाते हैं। तो भागने की क्रिया एक तरह का नकारात्मक भाव लिए होती है। इसीलिए तो हम अक्सर कहते हैं जिम्मेदारियों से भागना, परेशानियों से भागना। इस प्रकार के प्रयोग, सांकेतिक प्रयोग भागना के साथ किए जाते हैं, दौड़ना के साथ में नहीं किए जाते। अब आते हैं भाग दौड़ पर। तो ये दोनों ही क्रियाएं तेजी का प्रतीक हैं, और इसीलिए ये जब एक साथ आती हैं तो इनका अर्थ होता है कि जब किसी कार्य में तेजी भी है और उसके साथ साथ थका देने का, तनाव का भाव भी उसमें सम्मिलित है। तो जब कोई कार्य बहुत मेहनत वाला और बहुत थका देने वाला शारीरिक और मानसिक रूप से होता है तो उस समय हम कहते हैं भाग दौड़ करना। जैसे कि घर में किसी का विवाह हो या कोई इसी प्रकार का आयोजन हो तो उसके लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती। अब इसी से मिलता जुलता एक और शब्द युग्म है, दौड़ धूप करना। तो दौड़ धूप जो है उसका भी अर्थ इससे मिलता जुलता ही है। जैसे कि आपको किसी एक कार्य को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़े, तरह तरह की तिकड़म लगानी पड़े, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि धूप में तेज दौड़ना। भाग का एक और अर्थ हिस्सा लेना भी होता है, जैसे किसी खेल में या किसी प्रतियोगिता में भाग लेना। अब यहाँ पर यह लेना क्रिया के साथ ही प्रयोग होता है। मैं इस प्रतियोगिता में भाग रहा हूँ ऐसा नहीं कह सकते। इसी प्रकार यह गणित की एक क्रिया भी है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं डिवीजन। जैसे कि 50 को 5 से यदि भाग करें तो 10-10 के 5 हिस्से बनेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हिंदी जानने की इच्छा रखने वाले दूसरे लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।